रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदरे जलसा नक़ीब अहले सुन्नत उलमाए मज़हब व मिल्लत स्टेज पर तशरीफ रखने वाले बावकार ज़ीवकार साहिबुल एहतराम काबिले क़द्र उलमाए किराम शायराने ज़बील एहतराम मोहतरम बुजुर्गों मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, नारे तकबीर नारे रिसालत फैज़ाने गौसे आज़म गौसे पाक का दामन एक नारा हैदर। ख़वातीन इस्लाम, बच्चे और बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आज का अज़ीमुश्शान मजलिसे पाक जो मंसूब है शाहे जीला मीरे मीरा पीरे पीरा महबूबे सुबहानी पीरे लासानी सैयदना शाह अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हम और आप सब हाज़िरी की सआदत हासिल करके गौसे आज़म की बारगाह में खराजे अक़ीदत पेश कर रहे हैं। तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशादे पाक है कि जब तक मैं न चाहूं मेरा नाम कोई ले नहीं सकता। वाह क्या बात है। बहजतुल असरार शरीफ है, आप फरमाते हैं जब तक मैं न चाहूं मेरा नाम कोई नहीं ले सकता है, और जब तक मैं न चाहूं कि मैं जिक्र किया जाऊं जब तक मेरा कोई जिक्र कर नहीं सकता है। वाह बेशक। आपके साथ खिदमत करने वाले उन औलियाए किराम में से एक मुक़द्दस वली अली इब्ने हैती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जुमा मस्जिद में गौसे आज़म की खिदमत में हम जुमा को जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए, और जामे मस्जिद बहुत दूर थी, मगर जामे मस्जिद के करीब तक पहुंच गए मगर किसी ने गौसे पाक को सलाम तक न किया, गौसे पाक को मुखातब न किया। मैं अपने दिल में ताज्जुब करने लगा, ऐ अली इब्ने हैती ये क्या मामला है कि गौसे आज़म यही गौसे आज़म हैं, जब रास्ते में चलते हैं तो हुजूम उमड़ पड़ता है, कदम चूमे जाते हैं, लिबास चूमे जाते हैं, पैर चूमा जाता है, मगर आज क्या बात है कि आज ना पैर चूमा जा रहा है, आज ना हाथ चूमा जा रहा है, ना गौसे आज़म की तरफ कोई मुतवज्जो हो रहा है। दिल के खतरात को गौसे आज़म ने भांप लिया। जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गौसे आज़म ने दिल के खतरात को समझ लिया, मुड़ के देखा
और कहा, अली इब्ने हेती तुम क्या सोच रहे हो? जरा कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और लोग कहते हैं कि हर नबी, हर वली, खासकर हमारे रसूल आखिरी नबी मर के मिट्टी में मिल गए हैं, वो तो दीवार के पीछे की खबर नहीं रखते हैं। दोस्तों मुझे कहने दो, जब उनके 5वीं सदी में पैदा होने वाला उनका निवासा, उनका पोता, जब उसके इल्म का ये आलम है, जब अब्दुल कादिर के इल्म का ये आलम है, तो सैयदुल अंबिया के इल्म का आलम क्या होगा? गौसे आजम ने मुड़ के देखा, अली इब्ने हेती क्या सोच रहे हो? अली इब्ने हेती फरमाते हैं, फिर अचानक मैंने देखा लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कोई सलाम कर रहा है, हाथ चूम रहा है, कोई दामन चूम रहा है, कोई कदम चूम रहा है। गौसे आजम ने फरमाया, अली इब्ने हेती तुमने देख लिया, जब तक अब्दुल कादिर न चाहे कोई उसको याद नहीं कर सकता है। अब्दुल कादिर के हाथ में अल्लाह ने मोमिनीन के कुलूब को खो दिया है, मेरे हाथ के कब्जे में है। अगर मैं चाहूं तो उनका मुंह मोड़ दूं, और मैं चाहूं अपनी तरफ सबको बुला लूं। तो ये आज हाफिज़ो कारी नेमतुल्लाह साहब, बाबाए मिल्लत, जिन्होंने लंगर भी किया, लंगरे गौसिया बड़ा मशहूर है, बेशक आज भी दरबारे गौसे पाक में जारी है, माशाअल्लाह। और कैसों साल से जारी है? ये 5वीं सदी ईस्वी से जारी हुआ। अल्लाहु अकबर। और आज सन 1446 हिजरी है, आज तक जारी है। और अगर ये हाफिज नेमतुल्लाह साहब कहें कि साहब हम ही इतने बड़े पैमाने पर हमने किया है, ये तमाम किया है, गौसे पाक का जलसा किया है, गौसे पाक का लंगर किया है, हजरत शायरे बेबदल, शायरे इस्लाम, हजरत तस्लीम मंजर साहब, जो आजकल के शायरों में हमें तस्लीम मंजर बहुत पसंद है, जिसकी आवाज में भी सादगी है, जिसके अंदाज में भी सादगी है, जिसके लबो लहजा में भी सादगी है। ऐसा ही शायर होना चाहिए और इसी तरह सबको शायरी करनी चाहिए। आज का मिजाज तो कुछ और हो गया है, बहरहाल वो टॉपिक नहीं है। चाहे हजरत तस्लीम मंजर साहब हों, कारी नेमतुल्लाह साहब हों, कि हमने इतना बड़ा ये तमाम किया, तो सुनो, गौसे पाक की वो जात है। आपका लंगर सिर्फ यहाँ खरिका मासूमपुर में नहीं हो रहा है, बल्कि 11वीं शरीफ जब से शुरू हुआ है इसका महीना, हर शहर में लंगरे गौसे आजम हो रहा है, लंगरे गौसे पाक हो रहा है। आप उत्तर प्रदेश से लेकर आप महाराष्ट्र की दुनिया तक चले जाइए, आप शुमाल में चले जाइए, आप जनूब में चले जाइए, कहीं भी जाइए, करिया करिया जाइए, बस्ती बस्ती जाइए, शहर शहर जाइए, गौसे आजम का लंगर पकाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। वाकई मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब 5वीं सदी ईस्वी में मेरा बेटा एक पैदा होगा और उसकी विलायत का झंडा जब बगदाद शहर में गाड़ा जाएगा तो तब भी लहराएगा और क़यामत तक लहराता रहेगा। सुभान अल्लाह। गौसे आजम का झंडा आज भी लहरा रहा है, अब भी लहरा रहा है।
और क़यामत तक लहराता रहेगा। बोलो ऐसे है कि नहीं है? तो गौसे आजम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मोमिनों के दिलों को हमारी मुट्ठी में कर रखा है। जब चाहूं उसे बंद कर दूं, जब चाहूं उसे खोल दूं, जब चाहूं वो मेरा नाम ले, जब चाहूं वो मेरा नाम ना ले। अरे गौसे आजम वो शख्सियत है, वो हस्ती है। शायर कहता है गौसे आजम दरमियाने औलिया, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गौसे आजम दरमियाने औलिया, जो मोहम्मद मुस्तफा दरमियाने अंबिया। इस तरह नबियों में रिसालत का आपका मुकाम है, इसी तरह वलियों में गौसे पाक का मुकाम है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नाम लेके तो देखो, उनकी मोहब्बत का माला जम के जपके तो देखो। ऐसी शख्सियत है सुभान अल्लाह, ऐसी हस्ती है सुभान अल्लाह। दोस्तों आज आपके सामने है, आप बारहा सुनते हैं ये औलियाए कराम कौन होते हैं, बल्कि रूहुल बयान शरीफ, रूहुल बयान शरीफ में अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक हदीस नकल फरमाई है। फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि व नास, बेशक अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं ततूफो बिहुमुल काबा, जिनका काबा तवाफ करता है। अल्लाह के कुछ बंदे दुनिया में ऐसे हैं जिनका तवाफ काबा करता है। आज हम जाते हैं मक्का शरीफ, किसका तवाफ करने जाते हैं? काबा शरीफ का तवाफ करने जा रहे हैं। वो चार मुबारक दीवारी का तवाफ करते हैं। हम जाएं तो काबे का तवाफ करें, आप जाएं तो काबे का तवाफ करें, कारी नेमतुल्लाह साहब जाएं तो काबे का तवाफ करें, हाफिज कारी तस्लीम मंजर साहब जाएं तो काबे का तवाफ करो। वली कोई भी मोमिन जाए तो वो काबे का तवाफ करे, मुफ्ती जाए तो काबे का तवाफ करे, मुहद्दिस जाए तो वो काबे का तवाफ करे। मगर वह गौसे आजम की शान, वाह रे गौसे आजम की अज़मा, वाह रे गौसे आजम का मुकाम। महबूब सुभानी तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। सारी दुनिया काबा का तवाफ करे और काबा तुम्हारे दर का तवाफ करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी दुनिया काबे का तवाफ करती है और काबा तवाफ करता है गौसे पाक का। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत फरमाते हैं सारे अक़ताब यहाँ करते हैं काबे का तवाफ। काबा करता है तवाफ दरे वाला तेरा। सारी दुनिया काबे का तवाफ करती है और काबा गौसे पाक का तवाफ करता है। सुभान अल्लाह। जो काबा गौसे पाक का तवाफ करे, अल्लाहु अकबर। और मौलवी अशरफ अली थानवी की एक किताब है अत-तहस्सुफ फी बयानी तसव्वुफ, वो भी मुरीद करता था। वो साहब लिखता है अशरफ अली थानवी, और 7 हदीसें नकल की हैं। और उसके बाद लिखता है काबा अल्लाह के वलियों का तवाफ करता है। और एक वाकया लिखता है कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह, बाबा फरीद को आप जानते हैं ना, कव्वालियों में बहुत सुना होगा। आजकल कव्वालियों का दौर है, खानकाहों में भी कव्वालियां शुरू हो गई हैं, कव्वालियों का बहुत दौर है। बाबा फरीद फरमाते हैं कि हम एक दिन अपने पीरो मुर्शिद हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मजलिस में बैठे हुए थे
आपने कुछ फरमाया, सब पे हाल तारी था, सब गुनूदगी के आलम में आ गए, सब रक्स की हालत में आ गए, बेखुदी के आलम में आ गए। मुझे भी बेखुदी जैसी महसूस हुई, मैं जैसे अपने को सब भूल गया। सब हालते महव में थे, सब हालते सहव में थे। अचानक आवाज आती है, अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जो मैं वाकया बयान कर रहा हूँ, अगर इसकी कोई दलील मांगे तो सुन्नी तो दलील नहीं मांगता है, सुन्नी तो इससे खारिकुल आदात वो करामात गौसे आजम की मानता है और मानने के लिए तैयार है। मांगेगा दलील तो वहाबी मांगेगा, देवबंदी मांगेगा, तो उसी के मौलवी ने अपनी किताब में लिखा है, उसी के किताब में है, इसलिए मुझे दलील देने की जरूरत नहीं है। अशरफ अली थानवी लिखते हैं कि हजरत बाबा फरीद फरमाते हैं कि हमने सुना एक आवाज आ रही है, अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक। फौरन गुनूदगी से मैं हालते हुजूर में आया, बेदारी में आया कि आवाज कहां से आ रही है। इधर देख रहा था, उधर देख रहा था, इधर देख रहा था, मगर मुझे महसूस कहीं से नहीं हुआ। मैंने अपने पीरो मुर्शिद को देखा तो मैंने देखा ये आवाज मेरे पीरो मुर्शिद के मुबारक जुबान से ये आवाज आ रही है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक। फरमाते हैं मैंने देखा मेरे पीरो मुर्शिद की जुबान पर ये कलमात तलबिया जारी हो रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि काबा आपके जिस्मे अतहर का तवाफ कर रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब ख्वाजा गरीब नवाज को खलीफे अव्वल का ये मुकाम है तो ख्वाजा पिया का मुकाम क्या होगा। और ख्वाजा पिया को जिसने हिंदुस्तान अता किया है उस गौसे पाक का मुकाम क्या होगा। बेशक नारे तकबीर नारे रिसालत फैज़ान गौसे आजम फैज़ान जश्न औलिया इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यद। अपने बड़े पीर पर मुकम्मल भरोसा रखो, मोहब्बत करो बड़े पीर से, मोहब्बत करो हजरत सैयदना शाह अब्दुल कादिर से, जो फरमाते हैं इन्ना यदी अला मुरीदी कसमाई अला, बेशक मेरा हाथ अपने मुरीदों पर, अपने चाहने वालों पर, मुझसे मोहब्बत करने वालों पर ऐसा ही होता है जैसे आसमान जमीन पर है। सुभान अल्लाह, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। गौसे पाक, आप गौसे पाक के चाहने वाले हैं, कह दो हाँ है। अरे भाई देखो, आज के पीरों का तो मैं कह नहीं सकता हूँ, इस दौर के पूरे पीरों का, मॉडर्न के पीरों का तो मैं कह नहीं सकता हूँ। जो चले गए वो तो चले गए माशाअल्लाह। आजकल के पीरों का तो कोई भरोसा नहीं है। नहीं, हमारे पीरों के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। अपने पीर का वाकया सुभान अल्लाह, वो मुशाहिदे मिल्लत, जरा कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो आशिके खुदा भी था, आशिके रसूलुल्लाह भी था, आशिके गौसे आजम भी था और आशिके आला हजरत भी था। जिसने कभी पैसा नहीं देखा, जो कहीं जाता ठहरता था तो गरीबों के हाथ। उतरौला में जब आते थे तो बहुत सारे सेठिया थे, हुजूर हमारे यहाँ चलिए, हमारे यहाँ चलिए, हमारे यहाँ चलिए, मगर कहते नहीं मैं जिक्रुल्लाह, यहाँ एक ब्रदर का नाम है जिक्रुल्लाह, मुशाहिदी पिपरी के हैं, उतरौला में आकर बसे हैं।
जिक्रुल्लाह के यहाँ चलेंगे। और जिक्रुल्लाह की गुर्बत का हाल सबको मालूम था। आप उसी के यहाँ रहते और जितना दिन रहना होता था वहीं रहते। वो मुशाहिदे मिल्लत जिनको गरीबों से प्यार था, और गरीबों से प्यार इसलिए था कि मुफ्ती आजम को भी गरीबों से प्यार था और आला हजरत को भी गरीबों से प्यार था। बगदाद को पीराने पीर को गरीबों से बड़ा प्यार था। मदीना के सैयदुल अंबिया को भी गरीबों से बड़ा प्यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं एक बात बताऊं, उर्से हशमती में था जब आप हयाते जाहिरी में थे, हजरत कारी नेमतुल्लाह साहब, तो उर्स खत्म हुआ। जहां सरकार शेबेर सुन्नत का मज़ार है उसके बगल में जो हाल है वो हाल वाल नहीं बना था, एकदम सपाट था। वहीं पर उर्स हो रहा था। उर्स खत्म हुआ, आप उस चौकी पर बैठ गए, लोग नजराना देने लगे। हम लोग तालिबे इल्म थे तो हमने शायद 2 रुपया दिया था, आज से 20 साल पहले, 20-22 साल। 2 रुपया बहुत था हम लोगों के लिए। 2 रुपया दिया, कोई 5 दे रहा था, कोई 10 दे रहा था। एक हाजी साहब थे हशमती, नाम नहीं बताऊंगा, गौरा चौकी के थे। वो हाजी साहब आए और उन्होंने 20 रुपये लिफाफा दिया। देखा नहीं 20 रुपया, लिफाफा से हजरत ने निकाल लिया और निकाल के कहा, हाजी साहब ये 20 रुपया, इतने बड़े आदमी आए हो 20 रुपए में अपने पीर का उर्स करने, ले ये भी लेके जा। और इसी करीब एक गांव के एक प्रधान ने 250 रुपया दिया था लिफाफे में, मगर वो नहीं गया था। कहा कि ये प्रधान जी ने दिया है, उठा के फेंका। कहा जाओ प्रधान से कह दो गांव में लड़ाए, मुशाहिद रजा को उसका पैसा नहीं चाहिए, अगर देना है तो आना चाहिए। वो पीर है मुशाहिदे मिल्लत जो इसके मकाम पर गामजन था, इसका दर्जा हासिल था। और इसका दर्जा क्या होता है? विलायत में इसका मकाम बड़ा अहम होता है। अगर मुशाहिदी हो तो सुनो, अपने पीर पर नाच करो और किसी के पीर की तौहीन न करो। अपने पीर पर नाच करो मगर किसी के पीर की तौहीन न करो। सब पीर हमारे हैं, बोलो है कि नहीं है? अहले सुन्नत सुन्नी सहीउल अकीदा जितने हैं वो सारे पीर हमारे हैं। जो भी सुन्नी है वो सब पीर हैं। हजरते मुशाहिदे मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह व रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुशाहिदे मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या कह रहा था मैं? मुशाहिदे मिल्लत को गरीबों से बड़ा प्यार था, विलायत में इश्क का दर्जा हासिल था। हमारे एक साथी हैं, एक हाफिज नूरुल हसन साहब जो टेढ़वा में रहते हैं, वो बहराइच में फिर पढ़ाने लगे। तो उन्होंने मुझसे फोन करके बताया और आकर के खुद बताए कि यार आप जिससे मुरीद हैं उनका तो मैंने एक अजीब वाकया देखा है, चश्मदीद है। हमने कहा क्या देखा है? कहा आप बहराइच में आए, लोगों ने कहा हुजूर हमारे यहाँ ठहरिए, हुजूर हमारे यहाँ ठहरिए, हमारे यहाँ ठहरिए। कहा नहीं, एक बोसीदा मस्जिद को ठहरने के लिए तरजीह दी और उसी मस्जिद में चले गए। सवाल यह हुआ कि खाना कहां से मिलेगा, खाना कौन देगा? तो लोग खाना लेकर के वहां पहुंचे, मगर इश्क मैंने बताया नहीं इश्क क्या है। एक बुजुर्ग थे, उनकी बारगाह में एक साहब बैठा रहते थे, तो लोग आते सवाल करते चले जाते और बुजुर्ग भी चले जाते।
रोजाना का यही दस्तूर। तो बुजुर्ग ने पूछा, हुजूर ये रोजाना लोग आते हैं और पूछते हैं और पूछ कर चले जाते हैं, आप यहीं रहते हैं और कुछ नहीं पूछते हैं, वैसे उठ के चले जाते हैं। तो कहा, हुजूर मैं भी पूछूं, मैं भी कुछ चाहता हूँ, मांगू। कहा हाँ मांगो। कहा हमें इश्क की चिंगारी अता कर दीजिए, इश्क की चिंगारी अदा कर कीजिए। कहा ठीक है। फिर दूसरे दिन आए, फिर यही सवाल किया, इसकी चिंगारी चाहता हूँ। फिर आए, फिर यही सवाल किया, इसकी चिंगारी चाहता हूँ। बुजुर्ग ने कहा कि अच्छा ठीक है, इसकी चिंगारी तुम्हें मिल जाएगी, मगर जाओ फला जंगल में, फला जगह पर जाओ, वहां जा करके तुम्हें एक बुजुर्ग से मुलाकात होगी, और फिर जब मुलाकात हो, जो हालात हो उसको ले करके आओ, मुझे सुनाओ, फिर मैं तुम्हें इसकी चिंगारी दे दूंगा। चुनांचे वो बुजुर्ग वहां गए तो देखा उस बताए हुए मुकाम पर एक बुजुर्ग हैं जिनका जिस्म जमीन पर पड़ा हुआ है, हाथ उधर पड़ा हुआ है, ये हाथ उधर है, पैर उधर है, ये पैर उधर है, सर कटके उधर है, हाथ से भी अल्लाह की तस्बीह आ रही है, पैर से भी अल्लाह का नारा निकल रहा है, जिस्म के आज़ा से भी अल्लाह अल्लाह की आवाज आ रही है, सर के बालों से अल्लाह की आवाज आ रही है, और सर से गर्दन से खून का और हाथ से पैर से खून का फव्वारा भी जारी है। वो घबरा के दौड़ते हुए वहां आए, बारगाह में कहा, हुजूर। जब हुजूर ने पूछा, देख कर आए हो, इसकी चिंगारी मैं दे दूं? कहा नहीं हुजूर, अगर वही इसकी चिंगारी है तो माफ कीजिए, हमें नहीं चाहिए। अल्लाह अल्लाह, ये इसकी चिंगारी है। तो हाफिज नूरुल हसन कहने लगे, जब चंद लोग खाना लेकर के आपके पास आए मस्जिद में, मस्जिद का दरवाजा अंदर से भरा हुआ था, लोगों ने जब खोला तो क्या देखा, मुशाहिदे मिल्लत की जात है, आपका जिस्म सहने मस्जिद में पड़ा हुआ है, हाथ भी अलग है, आपका गला भी अलग है, आपका पैर भी अलग है, जिस्म के आज़ा अलग है, और हर आगे से नारे तकबीर की सदा आ रही है। मुशाहिदे मिल्लत को कम लेने वाले, अरे मुशाहिदे मिल्लत वो है जो इसके मुकाम पर फाइज है, वो हमारा मुशाहिदे मिल्लत है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुलदिस्ते करामत मुफ्ती अवैस रिजवी साहब ने इस वाक़े को गुलदिस्ते करामत के हवाले से लिखा है, और एक हदीस नकल फरमाई है, सुनिए, गौसे आजम को सुनिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा। एडवांस में कह दीजिए सुभान अल्लाह। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोजाना अपनी बेटी के घर जाते थे, हजरत फातिमा ज़हरा के घर रोजाना जाते थे, कभी कभी दो दो मर्तबा जाते थे अपने बेटी का घर, अपने बेटी को देखने, अपने बेटी का हाल देखने के लिए, और उनसे जा करके उनको तसल्ली देने के लिए आप रोजाना जाया करते थे, और हजरत हसन और हजरत हुसैन को खिलाने के लिए, प्यार करने के लिए, मोहब्बत करने के लिए आप रोजाना जाया करते थे। एक मर्तबा आप पहुंचे तो आप देखिए, अपने बेटी के घर जाना अगर करीब में है, रोजाना जाना ये सरकार की सुन्नत है। अपने बेटियों के यहाँ जाना ये सरकार की सुन्नत है। हजरत फातिमा ज़हरा के घर तशरीफ ले गए, आप अंदर गए तो आपने देखा हजरत फातिमा ज़हरा रोटी पका रही हैं। अहियाउल उलूम शरीफ में है, आप रोटी तंदूर में लगा रही हैं।
तवे पर नहीं तंदूर में लगा रही हैं। पहले तंदूर ही चलता था, अब तवा चलने लगा है, अब तंदूर में रोटी लगा रही हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए तो देखा मेरी बेटी फातिमा तंदूर में रोटी लगा रही है, उसके हाथ झुलस रहे हैं, उसका चेहरा उसके धुएं से गर्द आलूद हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, वो फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो एक किसी अमीर की बेटी नहीं थी, किसी सुल्तान की बेटी नहीं थी, किसी बादशाह की बेटी नहीं, बल्कि वो सारे बादशाहों के बादशाह की बेटी थी, सारे नबियों के सरदार की बेटी थी। हजरत फातिमा तो ज़हरा रोटी लगा रही हैं और रोटी लगा रही है। सरकार ने देखा तो कहा बेटी तुम अलग हो जाओ, लाओ हम भी दो चार रोटियां लगा दे, तुम्हारी मदद हो जाए, एक दो रोटी हम भी लगा दे, तुम्हारी मदद हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंदूर में एक रोटी लगाई और दूसरी रोटी लगानी चाहिए तो देखा कि तंदूर ने सरकारे दो आलम ने जिस रोटी को लगाया था आग ने उस रोटी को नहीं जलाया। हजरत फातिमा ने जो रोटी लगाई थी वो पक्के तैयार हो गई, वो निकल आई, मगर सरकार ने जो रोटी लगाई थी आग ने उस पे असर न किया। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी निगाहों से हैरत से देख रही है, या रसूल अल्लाह हमने जो रोटियां लगाई हैं वो तो पक गई हैं और आपने जो रोटियां लगाई हैं वो नहीं पकी है, क्या मामला? कहा है बेटी ये मेरा दस्ते नबूवत है, जो तेरे हाथ से लग जाए आग को मजाल नहीं है कि उस रोटी को जला दे, इसलिए आग रोटी पर असर नहीं कर रही है। आप यहां से उठे और हजरत हसन हजरत हुसैन उस सहन में खेल रहे थे, आपने दोनों को प्यार करना शुरू किया। आप हजरत हसन से प्यार करते, हुसैन पाक से प्यार करते, कभी हसन से प्यार करते, कभी हुसैन से प्यार करते, लेकिन रोजाना का दस्तूर ये था कि रोजाना हजरत हुसैन को ज्यादा प्यार करते थे और आज हजरत हसन से ज्यादा प्यार कर रहे हैं। हजरत फातिमा ने देखा तो अर्ज किया अब्बा जान, रोजाना का दस्तूर ये था जब आप आते थे तशरीफ लाते थे और बच्चों से प्यार करते थे तो छोटे बेटे हुसैन को ज्यादा प्यार देते थे और ये जमाने का दस्तूर भी है, जो छोटा होता है वो प्यार ज्यादा पाता है, मगर आप खिलाफे तमामो, आप खिलाफे दस्तूर आज इमाम हसन को, हजरत हसन को प्यार ज्यादा दे रहे हैं, हजरत हसन से मोहब्बत कर रहे हैं। आपने फरमाया बेटी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये मेरे बगल में हजरत जिब्रील खड़े हैं, जरा कह दो बुलंद आवाज से, मेरे बगल में जिब्रील अमील खड़े हैं और वो कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हुक्म फरमाया है कि जाओ मेरे नबी को मेरा सलाम कह दो और मेरे नबी से कह दो कि आज हसन से ज्यादा प्यार करें, आज हसन से ज्यादा मोहब्बत करें। अम्मा अब्बू जान ये क्या मामला है, आज हसन से ज्यादा प्यार होगा। आपने फरमाया, जिब्रील कह रहे हैं ऐ मेरी बेटी कि देखो जो हसन से प्यार करने का हो अल्लाह ने दिया है, उसमें एक राज है। 5वीं और 6ठी सदी में हमारी उम्मत दो चक्कियों के बीच में पिसी जा रही होगी, दो चक्कियों के बीच में पिसकर बर्बाद जब हो रही होगी, जब हमारा इस्लाम मुस्महिल हो रहा होगा, जब इस्लाम के साफो शफाफ आईने पर गर्दो गुबार पड़ रहा होगा, ऐसे दौर में, उस दौर में मेरा एक बेटा अब्दुल कादिर पैदा होगा जो इस
हसन की नस्ल से होगा, हसन की नस्ल से होगा, हसन की औलाद होगा। और वो जब बगदाद में पैदा होगा वो दिल को जिंदा कर देगा। जो मुज़महिल हो चुका है दिल, जो मुज़महिल हो चुका है दिल, जो दीन पर पर्दे पड़ गए हैं, अब्दुल कादिर जिलानी उसको जिंदा कर देगा। तो वो गौसे आजम हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जिनका तस्करा सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद कर रहे हैं और फरमा रहे हैं 5वीं सदी में एक मेरा बेटा पैदा होगा। और वो बेटा जब पैदा होगा और उसकी अजमत का झंडा जब गड़ेगा तो कयामत तक हमेशा वो झंडा लहराता रहेगा। सुभान अल्लाह। वो हैं अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं इन्ना मिन कुल्li मुरीदी व सहाबी व मुहिब्बी, मेरे जितने मुरीद हैं, मेरे जितने साथी हैं, मेरे जितने चाहने वाले हैं, आखिजुन यौमल क़यामा, कयामत के दिन मैं उनका हाथ पकड़ने वाला हूँ। है कयामत में कोई किसी का हाथ पकड़ने वाला? जहां मां नहीं होगी, जहां बाप नहीं होगा, जहां अपने नहीं होंगे, जहां किसी का जोर न चलेगा। गौसे आजम फरमाते हैं ए मेरे मुरीद मत डर, मैं तो हूं। ऐ मेरे मुरीद फिक्र न कर, तेरा गौस अब्दुल कादिर जिलानी तो है। आला हजरत फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ऐ मुरीद तू फिक्र क्यों कर रहा है? अगर तू नहीं जय्यद है तो तेरा आका जय्यद है। आप फरमाते हैं मेरा मुरीद अगर कमजोर है लेकिन मैं बड़ा ताकतवर हूँ, मैं उसका हाथ पकड़ूंगा और उसका हाथ सिर्फ कयामत में नहीं जाकनी के वक्त भी उसके काम आऊंगा, बरज़ख में उसके काम आऊंगा, हश्र में उसके काम आऊंगा, नश्र में उसके काम आऊंगा और पुल सिरात पार होने तक मैं काम आऊंगा। जो पुल सिरात पर काम आए, जो महशर में काम आए, जो कब्र में काम आए, जो बरज़ख में काम आए, उसका नाम सैयदना शाह अब्दुल कादिर गौसे आजम जिलानी है। ये कोई इधर उधर की बात नहीं है। आप किताबें उठाइए, तफरीहुल खातिर फी शाने अब्दुल कादिर, नुदरतुल बवादिर फी शाने अब्दुल कादिर और नुज़हतुल खातिर फी शाने अब्दुल कादिर, ये बहुत पहले की किताबें हैं और मोतबर हजरात ने इसे लिखा है। आला हजरत ने फतावे रज़विया में भी इसकी तस्दीक फरमाई है कि ये किताब मोतबर किताबें हैं। अल्लामा अब्दुल कादिर अरवली तफरीहुल खातिर के मुसन्निफ हैं। वो लिखते हैं सुभान अल्लाह, गौसे आजम की शान देखो, गौसे आजम का मर्तबा देखो, गौसे आजम का मुकाम देखो, गौसे आजम की अजमत देखो। आप फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई। मैंने देखा व्हाट्सएप पर किसी आलिम ने इसी तकरीर को किया था तो बहुत सारे जो नादान थे या वो सुलह कुल्ली मॉडल के थे उन्होंने उसे कंडम करना शुरू किया कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्या ये भी हो सकता है। लेकिन जब मैंने किताबों का मुताला किया, अब तो ये सारी किताबें उर्दू में भी छप गई हैं, आप उसे मंगाइए और आप उसे पढ़िए, इंशाअल्लाह बड़ा काम आएगा। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज हुई थी और मेराज की रात में आप सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे थे और सिदरतुल मुंतहा पर जब आप पहुंचे थे जिब्रील ने साथ छोड़ दिया था और
यही फरमाया था कि है मेरे आका, अगर मैं एक बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो मेरे बाल और पर जल जाएंगे, मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, आगे मेरी ताकत का मजाल नहीं है। तब ये हुक्म हुआ था मेरे अब्दुल कादिर की रूह हाजिर हो। जरा कह दो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दो। आप कहेंगे साहब गौसे पाक की रूह वहां कहाँ थी जो फौरन हाजिर हो गई? तो ये तो बुखारी शरीफ से साबित है कि गौसे पाक क्या तमाम मोमिनीन की रूहें थी। वो कैसे थी और मैं दिखाऊं। बुखारी शरीफ है, जिल्द पहली है, किताबु सलात है, वाकया महराज का है। अल्लाह इमाम बुखारी फरमाते हैं, रवायत करते हैं, अल्लाह के रसूल को महराज हुई और जब महराज के लिए आप तशरीफ ले गए, आप बुराक पर सवार हैं, साथ में लगाम जिब्रील अमीन के है। पहले आसमान का दरवाजा जब खुलवाया और आप उसमें गए तो आपने देखा एक बुजुर्ग, बड़े हसीनो जमील, पारो मुनव्वर चेहरा, सर पे सफेद अमामा, वो तशरीफ फरमा है। मेरे आका ने पूछा था, ए जिब्रील ये कौन है? जिब्रील ने अर्ज किया था, सरकार ये आपके दादा, आपके वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं, आप उनको सलाम कीजिए। सरकार ने सलाम किया तो देखा आप दाएं देख करके मुस्कुराते थे और बाएं देख करके रोते थे। इमाम बुखारी लिखते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म पर हजरत आदम अपनी पूरी औलाद को लेकर अल्लाह के रसूल को महराज हो रही थी। सरकार का सदका मांगने के लिए महराज के रास्ते में बैठे हुए थे। जरा कह दो सुभान अल्लाह। तो हजरत जिब्रील अमीन से मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील अमीन ये दाहिने देखते हैं तो मुस्कुराते हैं और बाएं देखते हैं तो ये रोते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये जो बाएं देख करके रोते हैं बाएं तरफ, इनकी जहन्नमी औलादें हैं। अल्लाह ने उनकी जहन्नमी औलाद को लाकर उनके रूबरू कर दिया है और दाएं तरफ देखकर जो हंसते हैं, दाएं तरफ उनकी नेक औलादें हैं। जब नेक औलादों को देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, वो खुश हो जाते हैं। और जब बुरे लोगों को देखते हैं, बुरी रूहों को देखते हैं तो वो नाखुश हो जाते हैं, रंजीदा हो जाते हैं। एक बार जब अपने गलत बेटों को देखता है तो रंजीदा होता है। इसी तरीके से हजरत आदम रंजीदा हो रहे हैं और हजरत आदम खुश हो रहे हैं। तो बुखारी शरीफ में मौजूद है, पहले आसमान पर हमारी रूहें भी थी, आपकी भी रूहें थी, जितने मोमिनीन हैं उनकी भी रूहें थी, जितने काफिरीन हैं उनकी भी रूहें वहीं थी। तमाम रूहों का इज्तिमा था, तमाम रूहों का इज्तिमा था। अल्लाह ने हुक्म फरमाया, रूह अब्दुल कादिर हाजिर हो। अब गौसे आजम का मुकाम देखो। ये सवाल किया गया था आला हजरत फाजिले बरेलवी से कि क्या ये सही हो सकता है? आपने लिखा है बिल्कुल सही है। अल्लामा अब्दुल कादिर अरबली रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े मोतबर आलिम हैं और आप रवायत के साथ लिखते हैं, लम्मा अरजा बी जद्दी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन व बलगा सिदरत हजरत जिब्रील अमीन के बारे में सरकारे गौसे पाक से रवायत करते हैं कि सरकारे गौसे पाक कहते हैं कि अल्लाह ने मेरी रूह को हुक्म दिया कि ये रूह चल और गौसे आजम की रूह तू आ और सिदरतुल मुंतहा पर पहुंच। मैं मेरी रूह सिदरतुल मुंतहा पर पहुंची, जहां जिब्रील अमीन ने जवाब दे दिया था, हुक्म ओ मेरे महबूब अपने महबूब बेटे के कंधे पर सवार हो जाइए। सुभान अल्लाह।
अब अगर एक बात कह दूं तसव्वुफ में तो न जाने क्या क्या मसला हो जाएगा, मगर ये बात तो कहता हूँ, गौसे आजम फरमाते हैं लोग शेख होते हैं इंसानों में, जिन्नातों में भी शेख होते हैं, मलाइका में भी शेख होते हैं, मगर ये सैयदना शाह अब्दुल कादिर जिलानी ये जिन्नातों का भी शेख है, इंसानों का भी शेख है, ये फरिश्तों का भी शेख है। बहुत सारे मलाइका से आपकी अफजलियत साबित किया है उलमा ने। तो फरमाते हैं मेरी रूह पर सरकार ने मेरे रूह के कंधे पर कदम रखकर और काबा कौसैनी और वदना तक पहुंचे। जब पहुंचे तो सरकार ने फरमाया ऐ मेरे बेटे, आज जिस तरह मेरा कदम तेरे कंधे पर है, एक दौर आएगा कि तेरे ये दोनों कदम सारे औलिया के कंधों पर होगा। सुभान अल्लाह। वो गौसे पाक हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनकी शान बड़ी निराली है। और एक शान मुसलमानों, गौसे आजम को याद करो, मोहब्बत करो, उनके नाम का जिक्र करो, उनसे मोहब्बत करोगे तो गौसे आजम फरमाते हैं मुझसे मोहब्बत करने वाला दुनिया से काफिर होकर जा नहीं सकता है, दुनिया से जाएगा तो साहिबे ईमान होकर जाएगा। ये आज हमारे कारी नेमतुल्लाह साहब ने जो ये लंगर किया है, इसका फायदा उन्हें दुनिया में भी मिलेगा, कब्र में भी मिलेगा, बरज़ख में भी मिलेगा, हश्र में भी मिलेगा, पुल सिरात में मिलेगा। आप भी कीजिए अपनी हैसियत के मुताबिक। गौसे आजम को ना भूलिए, गौसे आजम एक मोहसिन का नाम है, एक एहसान करने वाले का नाम है, हमारे दीन और इस्लाम को जिंदा करने वाले का नाम है। इसलिए आज इस मोहसिन को सब याद करते हैं और पूरी दुनिया में आपका जिक्र हो रहा है और आपके एहसान तले तब कर सब आपका नाम ले रहे हैं और आपका शुक्रिया बजा ला रहे हैं। तो दोस्तों, गौसे पाक को मानो, गौसे पाक को चाहो और गौसे पाक से मुंह न मोड़ो। इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस बज़्म को गौसे पाक के सत्ते में कबूल फरमाए और हाफिज़ व कारी नेमतुल्लाह साहब के जुमला मकासद को पूरी फरमाए और जितने लोग यहाँ आए और सुने और चले गए, मर्द औरत, गौसे आजम के सदक़े में सबकी खाली झोलियों को ए परवरदिगार भर दे, सबको माला माल बना दे, सबको सच्चा और पक्का सुन्नी बना दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। अब खड़े होकर सलाम पढ़ लीजिए।